क्या ममता बनर्जी करेंगी सुप्रीम कोर्ट का रुख? क्या चुनावी रिजल्ट होंगे रद्द? ये सवाल सोशल मीडिया पर चारों ओर गूंज रहा है। सच को छुपाने की कोशिश में शोर बहुत है, लेकिन सियासत के खेल में कुछ और बहुत है। जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। बंगाल की जमीन पर अभी मोड़ बहुत है, और यही वजह है, यही बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या रिजल्ट पर रोक लग सकती है? क्या फिर से चुनाव की नौबत आ सकती है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े आरोप सामने आए हैं, उसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अब सिर्फ ये मुद्दा एक राज्य का मामला नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की बहस बन चुका है। दरअसल मतगणना के बीच ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गिनती में यानी कि काउंटिंग में जानबूझकर देरी की जा रही है, जानबूझकर देरी गति से काउंटिंग हो रही है। कई जगहों पर काउंटिंग रोकी गई और असली आंकड़े सामने नहीं ला जा रहे। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उनके पास जमीनी रिपोर्ट है कि उनकी पार्टी 100 सीटों से ज्यादा आगे है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो पूरी तस्वीर नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि कोई भी काउंटिंग सेंटर ना छोड़े और हर राउंड पर पैनी नजर बनाए रखे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है और कई जगहों पर माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। मैं आपको हेडलाइंस दिखाती हूँ, आप भी समझ जाएंगे। एक के बाद एक हेडलाइंस देखिए। भवानीपुर रिजल्ट 2026 लाइव। भवानीपुर में लगातार घट रही है ममता की लीड, शुभेंदु को वापसी। अगला हेड देखिए, भवानीपुर इलेक्शन रिजल्ट 2026 लाइव। भवानीपुर में हाई वोल्टेज लड़ाई, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, किसकी जीत? ये बड़ा सवाल। अगली हेडलाइन देखिए, भवानीपुर रिजल्ट, रिजल्ट से पहले भवानीपुर में बवाल, ममता शुभेंदु अधिकारी के समर्थक भिड़े। अब अगली खबर देखिए और स्पष्ट जानकारी दे रही हूं। भवानीपुर में काउंटिंग रुकी, ममता बनर्जी बोली मेरा वोट लूटे जा रहे हैं। साफ तौर पर ममता का बड़ा आरोप। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर किसी मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव आयोग पर सीधा सीधा आरोप लगाए जाते हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रहता, बल्कि ये एक बड़ा कानूनी लड़ाई का संकेत हो जाता है। ममता बनर्जी के आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए और यही वजह है, यही सबसे बड़ा कारण है कि अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख ममता बनर्जी कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये मामला सीधा न्यायपालिका के दायरे में आ जाएगा और फिर चुनाव प्रक्रिया की हर परत की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी और पारदर्शिता सामने आ जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बीच भवानीपुर विधानसभा सीट पर मतगणना के दौरान काफी गर्माहट देखी जा रही है। लगातार ये एक हॉट सीट मानी जा रही है। भवानीपुर सीट पर वोटों की गिनती के दौरान कुछ समय के लिए तनावपूर्ण जो है स्थिति बनी। भवानीपुर में 1.5 घंटे काउंटिंग रुकी हुई है। ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी दोनों ही मतगणना केंद्र पर मौजूद है, पैनी नजर है दोनों की, लेकिन ममता लगातार आरोप लगा रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होती है तो आगे क्या होगा? क्या काउंटिंग पर रोक लग सकती है? क्या रिजल्ट होल्ड किया जा सकता है? कानूनी जानकारों की माने तो अगर पर्याप्त और ठोस सबूत पेश किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रक्रिया की निगरानी जो है बढ़ा सकता है या फिर दोबारा गिनती का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। कुछ मामलों में रिपोलिंग भी होती है, यानी दोबारा मतदान भी कराया जा सकता है अगर ठोस सबूत हो तो तभी। लेकिन इसके लिए मजबूत आधार और स्पष्ट गड़बड़ी का जो है परिणाम बेहद जरूरी है। बार बार मैं ये कह रही हूँ, स्पष्ट सबूत हो। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भवानीपुर सीट ने सियासी सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यहाँ जिस तरह से ममता बनर्जी की बढ़त लगातार कम होती गई, उसने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। पहले जहां उनकी लीड 17,000 से ज्यादा दिखाई दे रही थी, वहीं अब यह अंतर घटकर कुछ हजार आ गया है। यानी मुकाबला पूरी तरह कांटे का हो चुका है, कांटे की टक्कर है और हर राउंड के साथ सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी की वापसी ने इस चुनाव को और रोमांचक बना दिया है और अब हर किसी की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हुई हैं, हर किसी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई है। इसी के साथ साथ आपको बता देती हूं कि सोशल मीडिया पर भी सियासी जंग जो है तेज हो गई है। जहां एक तरफ टीएमसी दावा कर रही है कि वो आगे है, लगातार आगे है और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारी जीते, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे
जो है जनादेश बता रही है। दोनों पक्ष अपने अपने आंकड़े और तर्क पेश कर रहे हैं, जिससे आम जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ममता बनर्जी का यह कहना है कि चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसी मिलकर काम कर रही है। लगातार शुरू से यही ममता बनर्जी का कहना है। यह आरोप सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो है विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। यही वजह है कि यह मुद्दा बंगाल की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर का चर्चा और मुद्दा भी बन गया है। विपक्ष इस मुद्दे को बड़े राजनीतिक नैरेटिव के रूप में देख रहा है, वहीं सत्ता पक्ष से चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं और टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जब डोर टू डोर कैंपेन किया था तो जमीनी हकीकत पर टीएमसी की ही जीत दिख रही थी और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो ईवीएम हैक हुआ है। यानी सवाल पैदा हो रहे हैं क्योंकि जनता के बीच टीएमसी की बढ़त दिख रही है और यहां तक कि 100 सीटों के रिजल्ट अपलोड नहीं किए गए हैं। ऐसा टीएमसी नेता का कहना है कि भ्रम पैदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी आईटी सेल के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने 100 सीटों का रिजल्ट ही अपडेट नहीं किया है, ऐसा साफ साफ टीएमसी का आरोप है। आप भी देखिए इस वीडियो को। एक नया अपडेट है आप लोगों के लिए जो मैं शेयर कर रही हूं। बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी इस वक्त 100 सीट हैं जिनके ट्रेंड्स अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। 100 सीटों के क्या ट्रेंड है ये चुनाव आयोग अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि काउंटिंग इतनी स्लो क्यों है, इतनी डिले क्यों हो रही है काउंटिंग में। अभी तक तो कई राउंड्स काउंट हो जाने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सीटों में सिर्फ 1 या 2 राउंड्स गिने गए हैं। पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स, हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं, ये हौसला से भरे हुए हैं और वो वहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हर एक वोट को गिना गया है। हमारे पार्टी वर्कर्स हिलेंगे नहीं जब तक हर एक वोट को गिना गया है। चुनाव आयोग का षड्यंत्र से हम नहीं डरते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक 100 सीटों का ट्रेंड अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड क्यों नहीं किया है बंगाल विधानसभा इलेक्शन में। अब दोस्तों, इन सभी आरोपों के बीच ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर जो है महमूद प्राचा ने भी कह दिया है कि ईवीएम की लड़ाई लड़ी जाएगी क्योंकि असली रिजल्ट में बीजेपी हेरा फेरी करती है। इसके अलावा ममता को लेकर भी क्या कुछ महमूद प्राचा ने कहा है वो भी आप सुनिए। ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके बड़े समझदारी से आरएसएस कदम बढ़ा रही है। अभी तमिलनाडु और केरल में ईवीएम का खेल करेंगे तो सही, लेकिन अभी हराने के लिए या खुद जीतने के लिए आरएसएस और बीजेपी वहां पे अभी इतना बड़ा खेल ईवीएम से नहीं करेगी। फिर भी जो असली रिजल्ट है उसमें हेराफेरी करके जो आरएसएस और बीजेपी को सूट करेगा रिजल्ट, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो करेंगे ही, ऐसा मेरा मानना है। जिस दिन डिटेल में रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन होगी इस बारे में, उस दिन इस चुनाव की भी, पुडुचेरी की भी, सब चुनाव की कलई तो खुलनी ही है। ममता बनर्जी एक बड़ी फाइटर पर्सनालिटी हैं, लड़ती हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, बहादुर हैं। लेकिन ईवीएम के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है जो उन्हें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। तो ईवीएम के लिए अगर वो कुछ करती तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होती। अभी भी जनता ने बहुत ज्यादा वोट दिया है फर्स्ट फेज में, तो मुझे उम्मीद है कि बंगाल में बीजेपी हारेगी, आरएसएस हारेगी। अब नजर इस बात पर है कि क्या ममता बनर्जी वाकई सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और अगर जाती हैं तो क्या कोर्ट इस मामले में तत्कालीन हस्तक्षेप करेगा या फिर चुनाव आयोग की प्रक्रिया को ही अंतिम माना जाएगा। ये सवाल अभी भी बड़ा है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता भी है, पहुंचता है, तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश की चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। ये फैसला आने वाले चुनावों के लिए एक मिसाल बन सकता है। क्या कोर्ट चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सख्ती दिखाएगा? क्या पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी होंगे? ये भी सवाल है। ये सभी सवाल आने वाले समय में दोस्तों साफ होंगे। फिलहाल बंगाल में सियासी संग्राम अपने चरम पर है।
आरोप और पलटवार के बीच अब हर नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी, और अगर करती है तो क्या चुनावी नतीजों पर ब्रेक लग सकता है? क्या फिर से चुनाव की नौबत आएगी? क्या रीपोलिंग होगी या फिर मौजूदा नतीजे ही अंतिम होंगे? इतना जरूर तय है कि बंगाल की ये लड़ाई अब सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि भरोसे की भी बन चुकी है, और इसका असर आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति पर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग हमारी बढ़त चल रही है और 100 सीटों के जो रिजल्ट हैं उस तक को अपडेट नहीं कर रहा। तो ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, एक बड़ा आरोप है, और जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक राज्य की सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लगा रही हैं। फिलहाल इन दावों में, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये जांच का और पारदर्शिता का सवाल है। और जब विपक्ष ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो इसकी पूरी तरीके से तफ्तीश, तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि सच भी सामने आ सके, क्योंकि सवाल अब जनता के मन में पारदर्शिता को लेके है। भले ही टीएमसी आरोप लगा रही है, लेकिन ये आरोप कितने सच हैं और कितने झूठ हैं इसका अंतिम निर्णय जो होगा कोर्ट में हो जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल होती है और कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बंगाल में क्या होने वाला है ये कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है मैंने आपको साफ दिखाया कि कहीं ना कहीं टीएमसी कह रही है कि हमारे वोट की चोरी हो रही है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, ममता खुला आरोप लगा रही है कि हमारा वोट चोरी किया जा रहा है, और मैंने आपको वीडियो भी दिखाई पहले कई सारी कि ईवीएम को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। फिलहाल बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां ईवीएम को लेकर दोनों पार्टियों ने सवाल उठाया, आरोप प्रत्यारोप ईवीएम को लेकर दोनों का जारी था। ये दौर चलता रहा, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाई और बीजेपी टीएमसी पर, दोनों आरोप प्रत्यारोप के दौर में थे। लेकिन इसी बीच अब ममता ने बड़ा दांव खेल दिया है और असमंजस ये चल रही है, जस्तुजू ये चल रही है कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हो सकता है ममता बनर्जी, जो ममता के सपोर्टर्स हैं वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर करके लिख रहा है कि हो सकता है ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं तो कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि क्या सच निकल कर आएगा। और क्योंकि यहाँ पर पारदर्शिता का सवाल है तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको इस खबर के लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चुनाव आयोग को लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।